हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज संस्कृत का शुरू कर रहे हैं, जो सूक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, सूक्तियों से संबंधित हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता रहता है। जो अपन आज कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जितनी भी बुक्स में सूक्तियाँ थी, 20-25 सूक्तियाँ हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं सूक्तियाँ संस्कृत के अंदर। अब देखो, सूक्तिया या सुभाषित, सूक्ति का सु और उक्ति शब्द से बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा, उक्ति का अर्थ होता है कथन। जो अच्छे कथन या अच्छे विचारों, जो अच्छे कथन हो चाहे अच्छे विचार हो, उनको ही सूक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये महत्व रखता है। सूक्ति का अर्थ आप जान गए होंगे कि अच्छा कथन हो चाहे अच्छे विचार हो, उनको कहा जाता है, वो सूक्ति हैं। अब देखो, काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो धीमताम। अब देखो, काव्य शास्त्र पढ़ने वालों का अधिकांश समय किस में बीत जाता है। तो देखो, पठती, भवती, पचती या गच्छति। अब देखो, काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, उनका अधिकांश समय किस में चला जाता है, काव्य शास्त्र पढ़ने में ही चला जाता है। तो जाना, ग माने जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, गच्छति। ठीक है दोस्तों, पढ़ती नहीं होगा पढ़ने में, भवती नहीं होगा, पचती नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गच्छति। काव्य शास्त्र पढ़ने वालों का समय अधिकांशतः काव्य शास्त्र में ही चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली सूक्ति देखते हैं। अब देखो, अर्थो ही कन्या परकीय एवं अने कन्या पराया धन माना जाता है। अब देखो, अर्थो ही कन्या, अगर आपको खाली जगह दे जाती है, ऑप्शन में ये दिया परकीय, तो आपको क्या इस कथन को पूरा करना होता है कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं अने कन्या पराया धन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली देखते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो खाली क्वेश्चन के अंदर ये खाली जगह दे दी जाती है। जैसे कुछ आगे दे दिया परमो धर्म है, तो ऑप्शन में हिंसा, अहिंसा, धर्म, अधर्म, तो आपको क्या करना होगा, अहिंसा। अगली सूक्ति देखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये अच्छी सूक्तियाँ हैं, क्योंकि हर 6, 7, 8 की बुक्स में अंदर यही सूक्तियाँ हैं, तो फिर एग्जाम के अंदर यही आती है 6, 7, 8 की बुक्स के अंदर संस्कृत से। तो यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता, तो ऑप्शन के अंदर आपको देखो खाली स्थान में तत्र दे दिया जाएगा, या इसके अंदर ऐसे दे दिया गया यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता। तो इसके अंदर से अपन को क्या देखना है, तत्र, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आगे चलते हैं। अगली सूक्ति है, बुद्धि यश्य बलम तस्य, यानी बुद्धि बल से बढ़कर है। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है वो बल से भी बढ़कर है। तो आपको ये एग्जाम में दे दिया जाएगा कि बुद्धि यश्य बलम, तो खाली जगह जैसे अंडरलाइन है, तो यहाँ क्या होगा, तो तस्य कर देना आपको। जो दोस्तों खाली जगह है, ये मेरे क्वेश्चन बना रखे हैं कि ये ऑप्शन में आपको दे देंगे। जैसे जननी जन्म भूमिच्य है सर्वागदपि गरियसी, गरियसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी माता और जन्मभूमि जिस जहाँ इस पर जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो ये दोस्तों रीट के अंदर आ चुकी है सूक्ति, जो जननी जन्मभूमिश्च सर्वग गरियसी। आगे चलते हैं। अगली सूक्ति है, जातस्य ही की ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य है, यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु वाले का जन्म निश्चित है। तो आपको ध्यान लग जाएगा। देखो, जातस्य की ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युष्य, यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु वाले का जन्म निश्चित है। तो आपको दोस्तों ये एग्जाम में दे दिया जाएगा ध्रुव, तो आपको उसमें अंदर क्या करना है, ध्रुव सही कर देना है। अगला देखते हैं। कर्मणि एवं अधिकारस्ते, यानी कर्म ही मानव का अधिकार माना जाता है। कर्मिणी एवं अधिकारस्ते, तो दोस्तों इसके अंदर एवं दे दिया जाएगा आपको। तो क्या इसकी सूक्ति का अर्थ क्या होता है कि कर्म पर ही मानव का अधिकार माना जाता है। अगला देखते हैं। अगली है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। जब किसी भी समय विनाश की स्थिति बनती है तो बुद्धि उसके अंदर विपरीत हो जाती है। तो दोस्तों ये देखो अंडरलाइन कर रखी है। इस अंडरलाइन जैसे एग्जाम में आ जाएगा, विनाश काले खाली जगह बुद्धि विपरीत परित प्रवृत्ति, तो आपको क्या करना है, विपरीत करना है। क्रोधात भवती समोह, यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। अगर वे किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध है तो उसके अंदर मोह उत्पन्न होगा। तो इसकी सूक्ति हो जाएगी, क्रोधात भवती समोह।
अगली देखते हैं। अगली सूक्ति, अक्षरो शून्य ही अंधो भवती, यानी जो अक्षर से शून्य होता है, अक्षर से जो व्यक्ति शून्य होता है वो अंधे के समान है। जिसके अंदर अक्षर ज्ञान नहीं है वो अंधे के समान है, क्योंकि जिसकी आंखें नहीं होती उनको दिखाई नहीं देता, इसीलिए कहता है कि अक्षर शून्य ही अंधो भवती। तो आप ऑप्शन में आ जाएगा भवती, पठती, गच्छति, चलती। तो आपको क्या करना है, भवती। अगला है, लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है या लोभ पाप का कारण होता है, तो ऐसे दे जाएगा लोभ पापस्य, ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कारणम। तो आपको क्या करना है, कारणम करना है। ये दोस्तों मैं आपको वापस कह देता हूँ, इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं, कक्षा 6, 7, 8 के अंदर यही सूक्तियाँ चलती है। अब देखो, धर्मेण हीना पशु भी समान, अन्य धर्म या ज्ञान में जो हीन होता है वो पशु के समान होता है। धर्मेण अन्य ज्ञानेन होता है, या धर्मेण को एक ही बात है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, अन्य धर्म या ज्ञान से जो हीन होता है वो पशु के समान माना जाता है। अगली सूक्ति है, ज्ञानम भार क्रिया बिना, अन्य बिना क्रिया किए ज्ञान भार बन जाता है। अब देखो, किसी काम को करना है, अगर अपन क्रिया नहीं करेंगे, उस ज्ञान को बार बार नहीं दोहराएंगे, तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, भार बन जाएगा। तो सूक्ति क्या हो जाएगी, ज्ञानम भार क्रिया बिना। तो बिना ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो इसका क्या आंसर बिना कर देना है अपन को। प्रोपकार्थम इदम शरीरम, प्रोपकार्थम इदम शरीरम, तो दोस्तों इदम की जगह खाली जगह है, तो यहाँ मेरा शरीर प्रोपकार के लिए है। ये मेरा शरीर होता है वो किसी व्यक्ति के प्रोपकार के लिए होता है। अगला है, आलस्य ही मनुष्याणा शरीरेश्यो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य शरीर का महान शत्रु है। जो मनुष्य के अंदर आलस होता है वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। तो जैसे आपको महान रिपु, महान ऑप्शन में अंडरलाइन दे दी जाएगी या खालिस्तान दे दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है। यथा देश तथा वेश, जैसा देश होगा वैसा ही वेश होगा। तो यथा देश तथा वेश। आगे चलते हैं। अगली सूक्ति है दोस्तों, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। देखो वापस पढ़ता हूँ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा, आने सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप नहीं घुसता, क्योंकि उसको अपने शिकार के लिए खुद को चलना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण सूक्ति है दोस्तों, एग्जाम में आ रखी है शायद 2nd ग्रेड में या 3rd ग्रेड में। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा, और परवेशन्ति की जगह आपके खाली जगह दे दी जाएगी। मौक्तिक न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे, तो दोस्तों क्या है कि हर हाथी के अंदर मोती नहीं होता, जो हर हाथी होता है उसके अंदर मोती नहीं होता। तो दोस्तों मौक्तिकम न गजे गजे, आपको गजे जगह अंडरलाइन दे दी जाएगी। ऑप्शन में गजे भी होगा, अन्य ऑप्शन भी होंगे, तो आपको क्या करना है, गजे, क्योंकि हर हाथी के अंदर मोती नहीं होते। वाक भूषणम भूषणम, अब देखो वाक भूषणम भूषणम, पांडित्य मनुष्य के लिए उत्तम भूषण होता है, उत्तम ही भूषण होता है। क्या होता है, वाक भूषणम भूषणम। ठीक है दोस्तों, अगली सूक्ति देखते हैं। अगली सूक्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब सर्वे आपको ऑप्शन में अंदर दे देगा या अंडरलाइन करके देगा, या कहेगा निम्न में से कौन सी सूक्ति, तो शुद्ध सूक्ति बताओ। तो भवती सुखिनः यानी सभी सुखी रहे, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। विद्या धनम सर्वे धन प्रधान, अन्य विद्या है जो धन है वो सभी धनों से क्या है, प्रधान है। तो विद्या धनम सर्वे धन प्रधानम। अगली है, शीलम ही विदुषा धनम, शीलम ही विदुषाम धनम, अन्य विद्वानों का धन ही शील है। जो विद्वान होते हैं उनका धन ही शील है। सर्वे शून्य दरिद्रस्य, सर्वे शून्यम दरिद्रस्य, अन्य दरिद्र के लिए सब सुना है। ठीक है दोस्तों, अगली सूक्ति देखते हैं। शरीर माघम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन होता है, शरीर ही धर्म का क्या होता है, पहला साधन होता है। तो शरीर माधम खलु धर्म साधनम। अगली है दोस्तों, सत्सगति कथ्य किम न करोति पुषाम, यानी सत्संगी मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको कुल 25 इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ बताई जो कक्षा 6, 7, 8 के अंदर चलती रहती हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।